हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अजय सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारी आज की इस हिंदी माध्यम की कक्षा में। तो बच्चों, जैसा कि आपको ज्ञात है, हमारा अध्याय चल रहा था कौन सा। हमारा अध्याय चल रहा था न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि तंत्रिका नियंत्रण एवं समन्वय। इसकी हम चर्चा कर रहे थे। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहां पर भी हमने इस अध्याय में हमने न्यूरॉन्स के डायग्राम को समझा, उसकी संरचना के बारे में चर्चा करी। फिर हमने किसकी बात करी, न्यूरॉन्स के टाइप की बात करी, जिसमें हमने यूनिपोलर, बाइपोलर, ठीक है, सूडोपोलर और मल्टीपोलर, इनके बारे में भी चर्चा कर ली थी। साथ ही साथ हमने किसकी बात करी, हमने बात करी यहाँ पे न्यूरॉन के कार्य की, कि कार्य के आधार पर जो न्यूरॉन किस तरह काम करते हैं। तो हमने सेंसरी, ठीक है, इंटरकनेक्टेड यानी कि संवेदी, और इंटरकनेक्टेड और चालक यानी कि मोटर न्यूरॉन की अभी हमने बात करी थी। तो सेंसरी में क्या हो रहा था, सेंसरी में जो संवेदनाएं हैं, जो आवेग हैं, ठीक है, आवेग आ रहे थे और संवेदनाओं को कहां तक लेके जा रहे थे। संवेदनाएं कहां थी, संवेदी जो अंग हैं हमारे, इन संवेदी अंगों से हमारे तंत्रिका तंत्र तक जा रही थी, यानी कि सीएनएस तक पहुंचाई जा रही थी। ठीक, और जो इंटरकनेक्टेड है उसमें क्या हो रहा था, उसके मध्य में जो इंटरकनेक्टेड है ये आपस में क्या कर रहा था, ना तो कोई संवेदक का काम कर रहा था, ना ही ये कोई प्रेरक का काम कर रहा था। ये क्या कर रहा था, इन दोनों संवेदनाओं को, यानी कि जो सूचनाएं हैं उनको परस्पर जोड़ने का, इंटरलिंक्ड करने का कार्य कर रहा था। ठीक है, फिर ये हमारी बात आई थी किसकी, चालक की, अर्थात मोटर न्यूरॉन की। ठीक, तो मोटर न्यूरॉन में क्या था, जो भी सूचनाएं, जो भी संवेदनाएं हमारे अंगों से हमारे मस्तिष्क तक गई थी, यानी कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र तक गई थी, वहां से अब मोटर न्यूरॉन के द्वारा ये जो संवेदनाएं हैं, ये सूचनाएं हैं, ये कहां जाएगी, तंत्रिका तंत्र से हमारे संवेदी अंगों की तरफ पहुंचाई जाती है। भाई कोई भी किसी भी प्रकार का अगर मान लीजिए कोई सेंसेशन हुआ तो सेंसरी को हम क्या बोलते हैं, संवेदी बोलते हैं। ठीक है, आपने आपकी इस फिंगर को, इस उंगली को आपने एक पेन की नोक पर रखा और जोर से आपने प्रेस किया तो क्या हुआ, आपको सेंसेशन होगा। या आप किसी को छूते हैं तो क्या होता है, आपको सेंसेशन होता है। तो यहाँ पे क्या है, न्यूरॉन है। ठीक है, तो यहां से जैसे ही आपने किसी को टच किया, किसी को छुआ, तो यहां से सिग्नल सीधे कहां जाते हैं, न्यूरॉन्स के थ्रू होते हुए सीधे आपके ब्रेन में जाते हैं। कहां पर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। ठीक, फिर यहां से वापस जो सूचना है वो वापस किस पे आती है, आपके संवेदी अंगों तक आती है। तो यहां पर जो सेंसरी पार्ट है वो कंप्लीट हुआ। तो सेंसरी में क्या हुआ, संवेदी अंगों के थ्रू सीएनएस तक हमारी जो सूचनाएं पहुंची, फिर वहां से वापस से जवाब आया तो वो कहां पहुंचा, संवेदी अंगों तक वापस पहुंचा, यानी कि तंत्रिका तंत्र से संवेदी अंगों तक। तो ये कार्य किसने किया, मोटर न्यूरॉन ने किया। आई बात समझ में, जिससे हमने क्या बोला, चालक न्यूरॉन भी बोला। ठीक है, तो यहां तक हमने क्या कर ली थी, इसके बारे में चर्चा कर ली थी। ठीक, अब आज हम बात करेंगे किसके बारे में, हम बात करेंगे किस प्रकार से न्यूरॉन के अंदर जो एक्शन पोटेंशियल होता है ना, जो इनके अंदर आवेग होता है वह किस प्रकार से होता है, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारी हेडिंग नोट डाउन करते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमारी हेडिंग क्या है, हमारी हेडिंग है यहां पर तंत्रिका आवेग की उत्पत्ति। तंत्रिका आवेग की उत्पत्ति। ठीक है बच्चों, तो तंत्रिका आवेग की उत्पत्ति की बात कर रहे हैं हम, यानी कि हम चर्चा कर रहे हैं किसकी, एक्शन पोटेंशियल की। किसकी, एक्शन पोटेंशियल, या कंडक्शन ऑफ इंपल्सेस भी हम इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसे हम, कंडक्शन ऑफ इंपल्सेस। ठीक है, क्या बोल देते हैं हम इसको, कंडक्शन ऑफ इंपल्सेस भी बोल देते हैं, और यह हम इसको बोल देते हैं तंत्रिका आवेग की उत्पत्ति। अब देखिए जो तंत्रिका आवेग है, इनकी उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है इस चीज को आपको समझना, क्योंकि अक्सर बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है कि एक्शन पोटेंशियल, यानी कि जो आवेग की उत्पत्ति हो रही है वो हो किस प्रकार से रही है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लेकर चलेंगे। इसको करने के बाद
मैं गारंटी करता हूं आपको कि आपको दोबारा से इसको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि किस तरह से जो आवेग है आते हैं, किस तरह से जो है एक्सोन के अंदर, ठीक है, और डेंड्रोन के अंदर किस तरह से आवेग जाते हैं, कौन से चैनल ओपन होते हैं, कौन से बंद होते हैं, उन सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले अगर हम किसकी बात कर लें इसमें, आवेग की, तो हम क्या करेंगे, पहले एक डायग्राम से समझते हैं, क्योंकि देखिए सबसे अच्छा जो समझ में आता है वो किससे समझ में आता है, चित्र विवरण के द्वारा। तो हम चित्र बनाएंगे, ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पर, तो हमने एक सिंपल सा एक डायग्राम लेते हैं हम यहां पे, ठीक है, ये। तो ये जो हमने बनाया है ये एक्सोन का एक भाग बनाया है, ठीक है, किसका, एक्सोन का भाग बना रहे हैं हम। तो यहां हम इसको क्या लिख देंगे, ये तो हमारा हो गया कंप्लीट क्या, एक्सोन हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिए इस एक्सोन वाले भाग की हम बात करें तो इसमें ये जो लेयर है इसको हमने क्या बोल दिया, ये होगी हमारी एक्सोलेमा। क्या है ये, हमारी एक्सोलेमा है, ठीक है। इसके भीतर क्या है, ये इसके भीतर क्या भरा हुआ है बताइए मुझे। इसके भीतर भरा हुआ है यहां पर एक्सोप्लाज्म। क्या भरा हुआ है, इसके भीतर भरा हुआ है ये एक्सोप्लाज्म, ठीक है। ये एक्सोलेमा हो गई, इसके अंदर भीतर क्या भरा हुआ है, एक्सोप्लाज्म भरा हुआ है, ये हमें पता है, हम चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। अब देखिए भीतर की तरफ यहां पे, ठीक है, इस एक्सोप्लाज्म को हम क्या बोल देते हैं, ICF। ICF मतलब अंदर भरा हुआ द्रव्य, यानी कि इसको हम बोल देंगे इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। क्या बोल देंगे इसे हम, इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ठीक है, यानी कि सेल के भीतर भरा हुआ द्रव्य, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसमें कोशिका के भीतर उपस्थित द्रव्य, ठीक है। तो इसको हमने क्या बोल दिया, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड बोल दिया। अब यहां तो क्या होगा, ये इंट्रासेल्युलर फ्लूइड है, और बाहर की तरफ यहां पर क्या है, यहां पे क्या है हमारा, यहां पर है हमारा एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। तो क्या बता दिया हमने इसको हमने बता दिया यहां पर ECF, ठीक है। तो ECF क्या हो गया हमारा, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड हो गया, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, ठीक है, यानी कि जो है सेल के बाहर का फ्लूइड जो है, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहां पे कोशिका के बाहर का द्रव्य, के बाहर का द्रव्य, ठीक है। चलिए, तो यहां पे हमारी एक्सोलेमा हो गई, इंटरनल में हमारा क्या हो गया, आंतरिक भाग में हमारा कोशिका के भीतर उपस्थित द्रव्य हो गया, जिसको हमने क्या कह दिया, ICF कह दिया, ठीक है। बाहर की तरफ हमारा क्या हो गया, ECF हो गया, यानी कि एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड हो गया, जिसको हमने क्या बोल दिया, कोशिका के बाहर का द्रव्य, ठीक है। आई बात समझ में। अब देखिए यहां पर इस जगह आपको कोई चैनल्स दिखाई देंगे, ठीक है। इस जगह हम क्या करते हैं, एक चैनल का निर्माण करते हैं, ये चैनल है, ठीक है, ये चैनल हुआ। इस चैनल को हम क्या कह देंगे, ये चैनल हो गया हमारा सोडियम चैनल, ठीक है, या इसको हम क्या बोल देंगे, एक तरह से कह देंगे हम इसको वोल्टेज गेटेड चैनल। सोडियम चैनल की बात नहीं कर रहे हैं, ये जो चैनल है इसको हम क्या बोल देंगे, वोल्टेज गेटेड चैनल, ठीक है। ये क्या होगा, जैसे वोल्टेज आएगा, कोई स्टिमुलाई आएगी, किसी प्रकार की कोई संवेदनाएं आएंगी, तो उस दौरान ही क्या होंगे, ये जो चैनल है, ये द्वार हैं, ये खुलेंगे, ठीक है। तो इनको हम क्या बोल देते हैं, इनको हम बोल देते हैं वोल्टेज
गेटेड चैनल। ठीक है, वोल्टेज गेटेड चैनल हो गया ये। चलिए इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं बच्चों, ताकि इसको हम क्या बोल देंगे, वोल्टेज गेटेड चैनल। ठीक है ना। चलिए तो इसको हम लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में VGC। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, वोल्टेज गेटेड चैनल। ठीक है, हम बाद में लिख भी लेंगे इस चीज को। चलिए तो एक चैनल तो हमारा ये हो गया, दूसरा हमारा इस जगह एक चैनल उपस्थित है। ठीक है, ये वाला चैनल, ये भी क्या है, यहां पर उपस्थित है। ये जो चैनल होगा ये कौन सा चैनल होगा, इसको हम कह देंगे लीक चैनल। क्या कह देंगे, लीक चैनल। ठीक है, तो अब देखिए हम एक चीज को समझते हैं यहां पे। सपोज कीजिए आपको क्या करना है, आपको आपके कॉलेज से या स्कूल से, ठीक है ना, आपको क्या करना है, बंक करना है। ठीक है, आज तो फ्रेंड्स के साथ में थोड़ा सा मूड बनाए, चलो चिल मार के आते हैं। ठीक है ना, चिल बोले तो मतलब मूवी शूवी देख के आते हैं, करना ऐसा नहीं है लेकिन। ठीक है, पर समझ लीजिए हम एक जनरली बात कर लेते हैं। तो यहां पर जो आपका ये वोल्टेज गेटेड चैनल है, यहां पे तो क्या है कि आपके जो गार्ड है वो बैठा हुआ है। ठीक है, और ये जो हमारा लीक चैनल है, ये लीक चैनल कौन सा चैनल है, ये लीक चैनल वो चैनल है जो हम पीछे के गेट से जंप करके निकल जाते हैं। ठीक है भाई, सपोज कीजिए आपका फ्रेंड आपके घर पर आया, तो मम्मी से आपने पूछा, मम्मी क्या मैं मेरे फ्रेंड के साथ जा सकता हूं। ठीक है, करते हो ना आप ऐसे। मम्मा ने मना कर दिया कि नहीं नहीं बेटा अभी नहीं, भी पढ़ाई करो। आप अपने रूम में चले गए, पता पड़ा आप अपने रूम से पड़ोसी की छत से निकल के और अपने फ्रेंड के साथ हो लिए। मम्मी को तो ये लग रहा है कि आप अपने रूम के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। तो जो पीछे वाला जो गेट होता है, रास्ता हर कोई बना के रखता है। ठीक है ना, तो ये वो रास्ता है जहां पे किसका राज है, आप ही का राज है, और किसी की एंट्री वेंट्री नहीं होनी है। ठीक है, तो मेन डोर पे तो गार्ड है, और ये हमारे मनमर्जी का गेट हो गया। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया, लीक चैनल बोल दिया। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए अब देखिए यहां पर क्या हुआ, किस तरह से पोटेंशियल आएगा, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें यहां पे क्या होगा कि ये, इसको तो हमने बोल दिया सोडियम पोटेशियम चैनल। ठीक है ना, ये वाला तो हमारा हो गया VGC यानी कि सोडियम चैनल हो गया। ठीक है, और ये हमारा पोटेशियम चैनल हो गया। एक तरह से ऐसा समझ लेते हैं हम इस चीज को। अब देखिए क्या हुआ, हम किसकी बात करते हैं, यहां पर जो स्टार्ट होगा वो कहां से स्टार्ट होगा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से। ठीक है, यानी कि विश्राम अवस्था की सबसे पहले हम बात करेंगे। ठीक, चलिए तो अब देखिए क्या हुआ है, यहां पर हम विश्राम अवस्था की बात करें सबसे पहले। तो देखिए क्या होगा यहां पर कि यहां पर हम एक और भाग बनाते हैं। ये हमने एक एक्सोन का भाग बनाया। ठीक है, इसको भी हम बराबर करके कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, ये भी क्या हो गया, यहां से कंप्लीट कर दिया हमने। ठीक, अब ये क्या हो गया, ये भी हमारे एक्सोन का भाग हो गया। अब देखिए किस तरह से जो है आवेग उत्पन्न होते हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहां पे क्या है, यहां पर तो देखेंगे अगर हम, तो यहां पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और अंदर की तरफ कौन सा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। ठीक, अब बाहर की तरफ तो पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन अंदर की तरफ क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो देखिए हम बात कर रहे हैं किसकी, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है ना, ये किसमें क्या होता है, इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर जो परमेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा वो किसके लिए परमेबल होगा, मेम्ब्रेन किसके लिए मेन परमेबल होगी, सोडियम और पोटेशियम दोनों के लिए परमेबल होनी चाहिए। ठीक है ना, किसके लिए परमेबल होनी चाहिए, सोडियम और पोटेशियम दोनों के लिए परमेबल होनी चाहिए। लेकिन यहां पर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है ये किसके लिए परमेबल है, मतलब ये किसको आने देगा, ये परमेबल है हमारे पोटेशियम के लिए। किसके लिए, पोटेशियम के लिए। और जो ICF है यानी कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, कोशिका के भीतर का उपस्थित है, ये किसके लिए परमेबल है, ये परमेबल है सोडियम के लिए।
ठीक है, दोनों चीजें अलग अलग है। समझिए एक चीज को कि जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो किसके लिए है। हम बात कर रहे हैं पोटेशियम आयन जो है ना इज 30 टाइम मोर हायर देन द ईसीएफ। ठीक है, तो ये क्या है कि जो जितना हमारे जो सोडियम जो पोटेशियम आयन है 30 टाइम हायर है किससे, हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से, 30 गुना। ठीक, अब हम इसमें बात करें किसकी, और ईसीएफ में ही अगर हम बात करें तो सोडियम आयन जो एक्सोप्लाज्म है, ये क्या है हमारा जो एक्सोप्लाज्म है, इसमें जो सोडियम आयन है वो 10 से 15 गुना ज्यादा परमिएबल है। किसके लिए, एक्सोप्लाज्म के कंपेयर में बात करें, ठीक, ईसीएफ के अंदर। ठीक, तो यहां पर किसकी है, ईसीएफ की पोटेंशियल ज्यादा है, कितना, 30 टाइम 30 टाइम ज्यादा है, 30 गुना अत्यधिक है। किसके लिए, पोटेशियम के लिए। और अगर हम बात करें सोडियम की तो ईसीएफ के अंदर जो सोडियम आयन है वो एक्सोप्लाज्म के कंपेयर में क्या है, 10 गुना से, इससे 10 से 15 गुना ज्यादा है। आई बात समझ में। तो क्या होगा, देखिए अब क्या हुआ, जैसे ही यहां पर क्या है, यहां तो पॉजिटिव चार्ज है, यहां नेगेटिव चार्ज है। अब जैसे ही कोई स्टिमुलाई आई, ठीक है, कोई संवेदना आई, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहां पर जो है सोडियम चैनल है, ठीक है, और हमारे पोटेशियम चैनल है। तो यहां पर क्या होगा कि भीतर से जो है 3 सोडियम बाहर आ जाएंगे। कितने, 3 सोडियम बाहर आएंगे। क्या हो गया, 3 सोडियम बाहर आ गए, और बाहर से क्या है, पोटेशियम, 2 पोटेशियम भीतर आ जाएंगे। आई बात समझ में। जैसे ही यहां पर जो चैनल है वोल्टेज गेटेड चैनल होगा, जब सोडियम चैनल गेटेड चैनल की हम बात कर रहे हैं, पोटेशियम चैनल की हम बात करें, जैसे स्टिमुलाई आएगी, यहां पे संवेदना आएंगी, आवेग आएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहां पे सोडियम चैनल ओपन होगा। ठीक है, सोडियम चैनल ओपन होगा, तो उस कंडीशन में क्या, यहां पर जो सोडियम है वो तो 3 सोडियम तो क्या हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, और उसके रेस्पेक्ट में क्या होगा कि 2 जो पोटेशियम है वो इसके भीतर आ जाएंगे। ठीक है, किसके भीतर आ गए, इसकी सेल के भीतर आ गए। तो 3 तो बाहर चले गए और 2 भीतर आ गए। आई बात समझ में। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, हम यहां पे लिख सकते हैं कि इस अवस्था में ठीक है, मेम्ब्रेन किसके लिए परमिएबल है, इस अवस्था में मेम्ब्रेन ज्यादा परमिएबल है पोटेशियम आयन के लिए। ठीक है, किसके लिए परमिएबल है, यहां पे पोटेशियम आयन के लिए परमिएबल है, ठीक है, ना कि सोडियम के लिए, ना कि सोडियम के लिए। ये चीज तो एक क्लियर हो गई। ठीक है, अब देखिए अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पे जो सोडियम और पोटेशियम एटीपेस पंप है वो यहां पे क्या करता है, एक्ट करता है। तो जैसे सोडियम पोटेशियम एटीपेस यहां पंप एक्ट करा, तो 3 सोडियम तो क्या हुए, बाहर चले गए, और उसके रेस्पेक्ट में 2 पोटेशियम क्या हो गए, अंदर आ गए। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पर चला सोडियम पोटेशियम एटीपेस। ठीक है, तो उसके कारण 3 सोडियम आयन कहां चले गए, बाहर चले गए। किसमें, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आयन बाहर चले गए। ठीक, तथा 2 पोटेशियम आयन भीतर आ गए। ठीक है, भीतर आ गए, सेल के भीतर आ गए। तो 3 तो बाहर चले गए, किसके कारण, सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप के कारण। ठीक है, एटीपेस पंप भी हम यहां लिख देते हैं, एटीपेस पंप के कारण, पंप के कारण।
ठीक है, तो 3 सोडियम आयन तो क्या हो गए, बाहर चले गए, और 2 पोटेशियम आयन भीतर की तरफ आ गए। आई बात समझ में? अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, तो इन एक्सचेंज विद पोटेशियम आयन और प्रोटीन। अब देखिए यहां पे क्या है, हमने यहां पे बात करी तो इस तरफ की हम बात कर रहे हैं, यहां पे क्या है, नेगेटिवली क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, तो यहां पे क्या है, नेगेटिवली अगर हम बात करें तो यहां नेगेटिवली क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, क्या है, यहाँ नेगेटिवली प्रोटीन प्रेजेंट है। लेकिन यहां पे जब नेगेटिव प्रोटीन प्रेजेंट है तो ये मेन अगर देखा जाए तो यहां पर जो ये परमेबिलिटी है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर, ठीक है ना, यानी कि बाहरी जो द्रव्य उसके अंदर किसकी ज्यादा है, पोटेशियम की ज्यादा है। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, पोटेशियम बाहर जाएगा, बाहर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है, जो रेस्टिंग पोटेंशियल की हम बात कर रहे हैं या रेस्टिंग मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, इस कंडीशन में हम विश्राम अवस्था की, ये कौन सी अवस्था है, विश्राम अवस्था है। ठीक है ना, रेस्टिंग स्टेट की हम बात कर रहे हैं, तो यहां बाहर तो क्या पॉजिटिव चार्ज है, अंदर नेगेटिव है, तो ये मोर परमेबिलिटी किसके लिए है, यहां पर पोटेशियम आयन के लिए। जबकि जो नेगेटिव आयन, नेगेटिव प्रोटीन है, इसके लिए क्या है, यहां पे ये इम्परमिएबल है। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव प्रोटीन है ये क्या रहेंगे, अंदर ही रहेंगे, ये बाहर नहीं जा पाएंगे। आई बात समझ में? क्लियर है यहां तक? चलिए, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, हम इसमें लिख सकते हैं कि इन एक्सचेंज, ठीक है, जब इनमें क्या होगा, आपस में एक्सचेंज हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो पोटेशियम आयन है, 2 पोटेशियम और क्या है, निगेटिव प्रोटीन। ठीक है, तो नेगेटिव प्रोटीन तो क्या है, इम्परमिएबल है, यानी कि प्रोटीन बाहर जाने के लिए अबाध्य है, बाहर जाने के लिए परमिएबल नहीं है, बाहर जाने के लिए परमिएबल नहीं है। ठीक है, तो ये बाहर जाने के लिए क्या हुए, परमिएबल नहीं हुए, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, यहां रेस्टिंग स्टेट के अंदर यहां पर जो प्रोटीन है ये नेगेटिव प्रोटीन ये अंदर ही रहा, और परमेबिलिटी किसकी ज्यादा है, पोटेशियम की, और अंदर की तरफ परमेबिलिटी किसकी ज्यादा है, सोडियम की। ठीक, तो यहां पर जो थ्रेशोल्ड वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी, -70 मिलीवोल्ट। कितनी निकल कर आएगी, -70 मिलीवोल्ट, यहां पर ये इसकी वैल्यू निकल कर आएगी। ठीक है, अब देखिए अब क्या हुआ, यहां पर हमने किसकी बात करी, रिपोलराइजेशन की। ठीक है, ठीक है, यहां पे सॉरी ये हमने बात करी है रेस्टिंग स्टेट की, रेस्टिंग मेम्ब्रेन कंडीशन की हमने बात कर ली। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट किसके बारे में, हम बात करें अगर एक्साइटिंग स्टेट के बारे में। ठीक है, अब जैसे ही यहां पर कोई स्टिमुलाई आएगा तो क्या होगी, उत्तेजना उत्पन्न होगी, थोड़ा शॉक सा लगेगा, करंट सा लगेगा। ठीक है, अरे कोई भी उद्दीपन आपको किसी ने, सपोज कीजिए आपको किसी ने छुआ, ठीक है, अरे किसी कन्या ने आपको छुआ, तो क्या होगा, एकदम से सेंसेशन हो जाती है ना, अरे 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 इसने छू लिया। कोई दोस्त आपका छू लेता है, हाँ ठीक है, तो एक अलग सा स्टिमुलाई आपको लगा, तो आपको क्या फीलिंग आई, तो यहां पे भी क्या है, वही उत्तेजना हुई। ठीक है, जैसे ही यहां पर क्या हुई, उत्तेजना हुई, तो ये जो स्टेट था इसको हमने क्या बोल दिया, एक्साइटिंग स्टेज बोल दिया। क्या बोल दिया, एक्साइटिंग स्टेज। तो ये हमारी कैसी हो गई, एक्साइटिंग स्टेज हो गई। ठीक है, एक्साइटिंग स्टेज बोलते हैं इसे हम, या हम क्या बोलते हैं इसको, डीपोलराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन। अर्थात क्या हो रहा है, यहां पर विध्रुवीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, विध्रुवीकरण। आ रही है बच्चों बात समझ में? हमने रेस्टिंग मेम्ब्रेन स्टेट की बात कर ली, उसमें 3 सोडियम के आयंस बाहर गए, 2 पोटेशियम के अंदर आए, लेकिन हमें पता है कि परमेबिलिटी किसकी ज्यादा है, पोटेशियम की ज्यादा है, और जो नेगेटिव प्रोटीन है वो किसके लिए इम्परमेबल है, वो अंदर ही रहेंगे, वो बाहर नहीं जा सकते हैं। ठीक, और भीतर की तरफ जो परमेबिलिटी ज्यादा है वो किसकी है, सोडियम की है।
यानी कि अगर हम सीधी सीधी भाषा में बात करें तो समझने की बात यहां पर क्या है, समझने की बात यहां पर यह है कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है और जो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है, इन दोनों में सोडियम और पोटेशियम दोनों उपस्थित होते हैं। ठीक है, साथ में जो क्लोराइड आयन है वो भी इसमें उपस्थित होते हैं। ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं तो ECF के अंदर, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर, बाहरी जो द्रव्य उसमें मोर परमेबिलिटी किसकी ज्यादा हो रही है, पोटेशियम की ज्यादा हो रही है। और हम बात करें अगर इंटरनल भाग में किसकी, एक्सोप्लाज्म की, ICF की, यानी कि इंटर सेलुलर फ्लूइड की, तो इसके अंदर भी पोटेशियम और सोडियम दोनों उपस्थित हैं, है ना। लेकिन यहां पर परमेबिलिटी किसकी ज्यादा है, यहां पे ज्यादा है सोडियम की। तो इस चीज में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है हमें कि कहां पे किसकी परमेबिलिटी ज्यादा है। दोनों जगह दोनों उपस्थित हैं, लेकिन बस ये कि एक जगह पे ज्यादा उपस्थित है, जो सोडियम है वो अंदर ज्यादा उपस्थित है, जो पोटेशियम है वह बाहर ज्यादा उपस्थित है। आ गई बात समझ में? ठीक है, चलिए अब देखिए हम डिपोलराइजेशन स्टेट की बात करते हैं। और चीज देखिए, एक चीज जो पोटेशियम है, ठीक है, जो पोटेशियम गेटेड चैनल है उसमें प्रोटीन, पोटेशियम के साथ जो प्रोटीन है उसकी टेंडेंसी क्या है, एक्सोप्लाज्म से, यानी कि जो अंदर का जो एक्सोप्लाज्म है इससे बाहर जाने की है। ठीक है, टेंडेंसी कैसी है, इससे बाहर जाने की टेंडेंसी है पोटेशियम की और प्रोटीन की। जबकि जो सोडियम और जो क्लोराइड आयन है उसकी टेंडेंसी कैसी है, उसकी टेंडेंसी कैसी है, उसकी टेंडेंसी है बाहर से अंदर जाने की। ठीक है, इसकी टेंडेंसी है कौन सी, पोटेशियम की और हमारे प्रोटीन की एक्सोप्लाज्म से बाहर निकलने की, यहां से बाहर निकलने की, और सोडियम की बाहर से अंदर आने की। आ गई बात समझ में? इसी वजह से हमने क्या बोला, पोटेशियम क्या है, ज्यादा परमिएबल है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, और जो सोडियम है वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर परमिएबल है। आई बात समझ में? क्लियर? यहां तक बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। चलिए अब हम किसकी बात कर लेते हैं, अब हम बात कर लेते हैं एक्साइटिंग स्टेज की, यानी कि विध्रुवीकरण की, डिपोलराइजेशन में। अब देखिए डिपोलराइजेशन में क्या हुआ, यहां पर थोड़ा सा इसको हम, ये देखिए आप इस तरह से, अब देखिए यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज था, तो अब इसमें क्या होगा, जैसे ही क्या होंगे यहां पर, अब सोडियम गेटेड चैनल ओपन होंगे। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहां पर जो चार्ज था पॉजिटिव चार्ज वो कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और अंदर की तरफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सॉरी बच्चों। ठीक है, तो ये जो पोटेंशियल है उसको हमने क्या बोल दिया, ये डिपोलराइजेशन हो रहा है। अब जब डिपोलराइजेशन हो रहा है तो यहां पे क्या है, जो सोडियम गेटेड चैनल है वो क्या हो रहे हैं, खुल रहे हैं। ठीक, तो यहां पर जैसे ही क्या हुआ, सोडियम गेटेड चैनल विल ओपन। ठीक है, यहां पर जो चैनल है इस तरह से मान लेते हैं हम, तो सोडियम गेटेड चैनल क्या हो गए, खुल गए। ये लीजिए। ठीक है, तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, सोडियम VGC, ठीक है, ओपन। ठीक है, विल ओपन। तो यहां पे क्या हुआ, सोडियम गेटेड चैनल क्या हो गए, खुल गए। ठीक, अब जैसे ही यहां पर सोडियम चैनल गेटेड खुले तो क्या हुआ, सोडियम क्या हुआ, सोडियम वापस क्या अंदर से बाहर जाने लगा। तो अंदर कैसा, अंदर जब क्या, अंदर क्या था, पहले नेगेटिव था और बाहर क्या था, पॉजिटिव था। तो जब जैसे सोडियम गेटेड चैनल खुले, ठीक, तो क्या हुआ, अंदर का जो चार्ज था वो कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया, क्योंकि अंदर के क्या हो गए, पोटेशियम आयन की टेंडेंसी बढ़ गई, और बाहर की तरफ क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। क्यों, क्योंकि सोडियम गेटेड चैनल ओपन हो गए। आई बात समझ में? तो अब इस कंडीशन में क्या हुआ, ठीक है, इनफ्लक्स हुआ। कैसा इनफ्लक्स, फ्रॉम यहां पर बाहर की तरफ क्या हुआ, ठीक है, ये क्या है हमारा ICF, ठीक है, और बाहर क्या है हमारा ECF। ठीक है, तो यहां पर इनफ्लक्स हुआ जैसे सोडियम गेटेड चैनल ओपन हुए। ठीक, और यहां पर क्या है, यहां पे है हमारे पोटेशियम चैनल।
ठीक है, अब जैसे सोडियम गेटेड चैनल ओपन हुए तो यहां से जितना भी सोडियम तो बाहर कहां जाने लगा, ECF के अंदर जाने लगा, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ जाने लगा। और भीतर की तरफ क्या था, जो नेगेटिव चार्ज था वो कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पोटेशियम गेटेड चैनल है वो ओपन हुए तो जितना पोटेशियम था वो क्या हुआ, अंदर की तरफ था। तो यहाँ पर क्या हुआ, बाहर की तरफ तो नेगेटिव चार्ज हो गया और भीतर की तरफ पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक, आई बात समझ में, यानी कि यहां पर तो क्या हुआ, इफ्लक्स हुआ। तो इस कंडीशन में जो इफ्लक्स हो रहा है, ठीक है, तो इस कंडीशन का जो इफ्लक्स हो रहा है उसमें कितना होगा, ये होगा आपका जो एक्शन पोटेंशियल होगा, इसका एक्शन पोटेंशियल जो होगा वो कितना होगा, +34 मिलीवोल्ट। कितना होगा, 34 मिलीवोल्ट होगा। आई बात समझ में, इस कंडीशन में सोडियम गेटेड चैनल ओपन हो रहे हैं। ठीक है, आई बात समझ में, चलिए ठीक। अब देखिए, अब जब इसमें क्या हुआ, एक्साइटिंग स्टेट हो गई। अब ये एक्साइटिंग स्टेज हो गई, इसमें डिपोलराइजेशन हो गया। अब जब डिपोलराइजेशन हुआ है, ठीक है, अब वापस से क्या है, इसको अपनी रेस्टिंग कंडीशन में आना है। ठीक है, वापस से क्या करना है, इसको डिपोलराइज हुआ है तो इसको वापस से कहां पहुंचना है, अपने सेम उसी एरा पे जाना है, इसको वहीं पे पहुंचना है जहां से शुरुआत हुई थी। ठीक, क्योंकि लेने के बाद क्या हुई, आप भाग के तो गए, आप मूवी देखने भाग के तो गए, लेकिन हुआ क्या, पता पड़ा कि मूवी की तो टिकट ही खत्म हो गई। अब आपका जाना भी क्या हुआ, बेकार हो गया एक तरह से। तो आप क्या करेंगे, वापस घर को आएंगे। तो आप यहां पर वापस आ रहे हैं, तो यहां पर जो ये डिपोलराइजेशन हुआ है, वापस से क्या होगा, यहां पे रिपोलराइजेशन होगा। तो क्या होगा हमारा थर्ड प्रोसेस, थर्ड होगा हमारा यहां पर रिपोलराइजेशन, यानी कि पुनः ध्रुवीकरण होगा। तो हम इसको क्या बोल देंगे, यहां पर तीसरा हमारा कौन सा होगा, रिपोलराइजेशन। ठीक है, क्या हो रहा है यहां पर, रिपोलराइजेशन होगा। ठीक, तो जो कंडीशन यहां हुई है वो कैसी हो जाएगी, वापस से ये कंडीशन यहां पर हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर जो सोडियम चैनल ओपन हुए थे हमारे, ठीक, इसको आप रहने दीजिए, इसको हम आगे समझ लेते हैं। तो यहां पर हमारे सोडियम चैनल ओपन हुए थे, तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि बाहर का जो पॉजिटिव चार्ज था वो नेगेटिव हो गया था और अंदर क्या था, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया था। ठीक, अब जब रिपोलराइजेशन की स्टेट होगी तो अंदर क्या है, पॉजिटिव है, बाहर नेगेटिव है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए हम यहां बात कर लेते हैं किसकी, रिपोलराइजेशन की। जिसे हम क्या बोलते हैं, पुनः ध्रुवीकरण। ठीक, समझिए यहां पर क्या हुआ, अंदर कैसा चार्ज था हमारा, अंदर हमारा चार्ज कैसा था बच्चों, अंदर हमारा चार्ज था पॉजिटिव। ठीक है, और बाहर कैसा था, नेगेटिव चार्ज था। लेकिन जब रिपोलराइजेशन की स्टेट हो रही है तो रिपोलराइजेशन की कंडीशन के अंदर क्या होगा, भीतर की तरफ वापस से जो है हमारा क्या हो जाएगा, भीतर की तरफ यहां पर वापस से नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, और बाहर पॉजिटिव हो जाएगा। अब वो किस तरह से होगा देखिए, क्यों, क्योंकि पहले क्या हुआ था, एक्साइटिंग स्टेट की हम बात कर रहे हैं इसमें। तो एक्साइटिंग स्टेट में क्या हुआ था, पहले तो सोडियम चैनल ओपन हुए थे। ठीक है, तो यहां पे जो नेगेटिव चार्ज था वो कैसा हो गया था, पॉजिटिव, जहां जो अंदर जो नेगेटिव चार्ज था वो बाहर चला गया था, और जो बाहर का पॉजिटिव चार्ज है वो अंदर आ गया था। अब रिपोलराइजेशन में क्या होगा, देखिए रिपोलराइजेशन के अंदर सोडियम चैनल क्या हो जाएंगे, क्लोज्ड हो जाएंगे। यहां पर क्या है, ये सोडियम चैनल है। ठीक है, ये सोडियम चैनल क्या हो गए, यहां पर क्लोज हो गए। ठीक, क्या हो गए, यहां पे क्लोज हो गए। अब कौन से चैनल ओपन होंगे, अब ओपन होंगे हमारे पोटेशियम चैनल। कौन से चैनल खुल जाएंगे यहां पर, पोटेशियम चैनल। तो इसको हम क्या लिख देंगे, पोटेशियम चैनल विल ओपन। क्या हुआ यहां पर, पोटेशियम चैनल खुल गए। ठीक है, आगे बात समझ में, हिंदी बताने की जरूरत तो नहीं है,
खुल गए का मतलब ओपन हो गए, ठीक है, सब जानते हैं ये चीज। तो जैसे ही यहाँ पे सोडियम चैनल बंद हुआ तो यहाँ पे पोटेशियम चैनल ओपन हो गए। अब जैसे सोडियम चैनल बंद हुआ तो यहां पर क्या हुआ, देखिए पोटेशियम परमेबल है, तो यहां से वापस पोटेशियम क्या है, ECF की तरफ जाने लगे, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखते हैं हम, यहां लिख सकते हैं कि सोडियम चैनल या सोडियम गेट बंद होने पर क्या होगा, पोटेशियम गेट खुलता है तथा यह कहां जा रहा है, अब जो पोटेशियम है वो कहां जा रहा है, ICF से ECF में मूव करता है। यह इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड से ECF की तरफ जाता है, ठीक है, आई बात समझ में। तो अब जब ECF की तरफ जाएगा तो यहां पे क्या मूव कर रहे हैं बाहर, पोटेशियम, ठीक है। तो अब अंदर की तरफ जो चार्ज है वो कैसा हो गया, अंदर के चार्ज वापस क्या हुआ, सोडियम चैनल ऊपर क्लोज हो गए, तो सोडियम का निकलना बाहर हो गया, बंद हो गया, सोडियम बाहर से अंदर नहीं आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो पोटेशियम चैनल ओपन है तो पोटेशियम यहां से बाहर जाने लगे, तो पोटेशियम और जो प्रोटीन है, नेगेटिव चार्ज प्रोटीन है, वो किसके लिए परमेबल है, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड के लिए, यानी कि बाहर जाने के लिए परमेबल है, जबकि सोडियम जो क्या है वो अंदर की तरफ आने के लिए परमेबल है, ठीक है। अब जैसे कंडीशन हुई तो जो बाहर नेगेटिव चार्ज था वो कैसा हो गया, पोटेशियम के जाने के कारण पॉजिटिव चार्ज में बदल गया, ठीक। और भीतर की तरफ क्या था, जब पोटेशियम प्लस चार्ज निकल गया तो अंदर क्या रह गया, सोडियम रह गया, यानी कि हमने बात करी ना कुछ अमाउंट के अंदर रहता है, ठीक। तो जैसे सोडियम चैनल ओपन हुए तो अंदर जाना बंद, बाहर क्या हुआ, पॉजिटिव, और अंदर क्या हुआ, नेगेटिव हो गया। आई बात समझ में, क्लियर हुआ। देखिए यहां समझिए आप, यहां पर जब सोडियम चैनल ओपन हुए थे तो उस कंडीशन में क्या रहा, सोडियम बाहर जा रहा, तो उसने बाहर का चार्ज कैसा कर दिया, नेगेटिव कर दिया, और अंदर का कैसा, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है, जैसे ये स्टेट हो रही है तो यहां पे इफ्लक्स हो रहा है, यानी कि यहां पे तो क्या था, इनफ्लक्स हो रहा था, अंदर की तरफ आ रहा था, और यहां पर क्या हो रहा है, इफ्लक्स हो रहा है, यानी कि बाहर की तरफ जा रहा है। तो ये जो कंडीशन हो जाएगी इसको हम क्या बोल देंगे, पुनः ध्रुवीकरण बोल देंगे, रिपोलराइजेशन, क्या बोल देंगे, रिपोलराइजेशन बोल देंगे। आई बात समझ में, चलिए तो ये हमारा क्या हो गया, रिपोलराइजेशन हो गया। अब इसके बाद जब रिपोलराइजेशन हो गया तो इस कंडीशन में क्या होता है बच्चों, कि इसमें एक हाइपर पोलराइजेशन भी होता है। क्या होता है, हाइपर पोलराइजेशन, ठीक। अब ये हाइपर पोलराइजेशन चीज क्या है, देखिए हाइपर पोलराइजेशन का मतलब है कि ज्यादा मात्रा के अंदर क्या हो रहा है, यहां पे ध्रुवीकरण हो रहा है, ठीक है। अत्यधिक ध्रुवीकरण जो होता है उससे हम क्या बोल देते हैं, हाइपर पोलराइजेशन बोलते हैं। अब देखिए हाइपर पोलराइजेशन में क्या होता है, बेसिकली हाइपर पोलराइजेशन के अंदर जो है ज्यादा जो नेगेटिव चार्ज है वो भीतर की तरफ आने लगते हैं, ठीक है ना। तो नेगेटिव आयन की हम बात करें तो सबसे पहले यहां हम लिखते हैं किसको, हाइपर पोलराइजेशन को, ठीक है। ये है हमारा हाइपर पोलराइजेशन, ठीक है। अब हाइपर पोलराइजेशन में क्या हो रहा है, अत्यधिक ध्रुवीकरण इसको हम बोलते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, आप यहां पर ये रिपोजिशन स्टेट में है, ठीक है, इसे हम येलो से ही मार्क कर देते हैं, ठीक है। तो हाइपरपोलराइजेशन में क्या हो रहा है कि जो आयंस है, मतलब अगर वो ज्यादा नेगेटिव मोड में आ रहे हैं, लेकिन ज्यादा स्टेट के अंदर ही क्या कर रहे हैं, अंदर मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो हाइपरपोलराइजेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो हाइपरपोलराइजेशन में क्या होगा कि जो मेम्ब्रेन है, जो मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, ज्यादा नेगेटिव हो जाती है। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि इसमें इस अवस्था में ठीक है, मेम्ब्रेन ज्यादा निगेटिव हो जाती है, ज्यादा नेगेटिव हो जाती है, यानी कि थ्रेशोल्ड वैल्यू जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ज्यादा नेगेटिव कितनी है, -90 मिलीवोल्ट,
कितनी होती है ये? -90 मिलीवोल्ट तक पहुंच जाती है। तो इस कंडीशन को, इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं? हाइपर पोलराइजेशन या अत्यधिक ध्रुवीकरण इसे हम कहते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। तो इस तरह से जो है तंत्रिका जो आवेग है, एक्शन पोटेंशियल है, कंडक्शन ऑफ इंपल्सेस है, वो कुछ इस प्रकार से होता है।